देखो ये शब्द जो जिस प्रकार के उन्होंने बोले हैं तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। और ये फ्रस्ट्रेशन किस बात का है कि जिस प्रकार से संरक्षण देकर एक व्यक्ति से जिस प्रकार का अभद्रता भरे जो पोस्ट कराई जा रही थी, जो यहाँ तक कि एक महिला कार्यकर्ता को भी जिस प्रकार से नहीं छोड़ा, उसको भी किस प्रकार की बातें कही गई, तमाम लोगों के खिलाफ परिवारीजनों के लिए क्या क्या बातें कही गई, तो वास्तव में वो सब खैर ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और जिस प्रकार की भाषा आज अखिलेश जी बोल रहे हैं ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों और हिंदी बेल्ट में यात्रा के लिए लोगों से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्यों से भी उनको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। अब देखो राहुल जी अब जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और उत्तर प्रदेश और खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जिस प्रकार से उनका आना ही नहीं हुआ है, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो वो साफ दर्शाता है कि यहाँ के ऊपर ये जनाधार इनका शून्य हो चुका है और उसी डर के कारण से ये नहीं आ रहे हैं। अब बातें ये कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी एक फेल ब्रांड है जो 2019 में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। अब उस ब्रांड को फिर से चढ़ाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है जो कि सफल नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तैयार हो जाएगा, इस पर शरद पवार ने कहा है कि गृह मंत्रालय इसकी घोषणा नहीं कर सकता, इसके अंतर्गत नहीं आता है। और क्या आप किसी मंदिर के पुजारी हैं जो घोषणा ही कर रहे हैं? वो मंदिर के पुजारी भी नहीं हैं और गृह मंत्रालय घोषणा कर सकता नहीं करता वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन शरद पवार एक बात ये समझ लें कि वो राम भक्त हैं, वो भक्त हैं कि जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों के प्रयास से अयोध्या में मंदिर बन रहा है। और इसी के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी होने वाली है जिसमें कैबिनेट के कई लोग, पीएमओ से जुड़े हुए कई लोग मौजूद रहेंगे। देखो निश्चित रूप से उत्तरांचल और खासकर जोशीमठ ये हमारी आस्था का केंद्र है और जिस प्रकार से उसको गंभीरता से वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी ने भी और जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से लिया है और जो हाई लेवल की मीटिंग वो बुलाई है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र करेंगे। यहाँ पर डीजल पर वैट लगभग 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जबकि पेट्रोल पर वैट में थोड़ा सा कम देखा गया है प्राइस, लेकिन वैट डीजल पे 3 रुपये बढ़ गए हैं। अब देखो हमेशा महंगाई का रोना रोने वाले और किस प्रकार से तमाम प्रकार की बातें करने वाली कांग्रेस अब जब खुद इस प्रकार से उन्होंने डीजल का रेट जो हिमाचल में बढ़ाया है, उससे साफ दर्शाता है कि ये बात ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने तमाम सारे वादे किए, मुझे लगता है कि अपने सरकार का खर्च चलाने के लिए उनको जिस प्रकार से आते ही और डीजल पर वैट बढ़ा दिया, अभी देखिए अभी क्या क्या महंगाई का सामना हिमाचल की जनता को करना पड़ेगा। कार्यकाल पूरा हुआ है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री का, और उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 नए मंत्रियों को जगह दी है अपने विस्तार में, कैबिनेट में। नहीं, अब ये तो देखो एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि मुख्यमंत्री को अपनी सरकार चलानी है, कितने लोगों से चलाते हैं, तो मंत्री तो उनको अपने आधार पर तय किए हैं। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा है एक जनता को संबोधित करते हुए कि आरएसएस दबाव समूह बनाने की कोशिश नहीं करता है। उन्होंने कहा कि संघ को दूर से नहीं समझा जा सकता है, अपील की है कि जुड़िए, शामिल होइए, तभी आप संघ को समझ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से पूज्य भागवत जी ने जो बात कही है उसको सही मायने में इस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो संघ को नहीं जानता है वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकता। आखिर संघ क्या है, तो उसको लेकर संघ के की शाखा में आना पड़ेगा, संघ के लोगों के बीच में आना पड़ेगा, संघ को समझना पड़ेगा, संघ की सोच क्या है, संघ के सांस्कृतिक पहचान क्या है, संघ आखिर क्या चाहता है, संघ राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका क्या है। तो वो कुल चीज़ों को वो तभी समझ सकता है जब व्यक्ति संघ को पास नज़दीक से आकर समझे। दूर से तो संघ के लिए तो तमाम प्रकार की बातें कही जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें लोगों ने कही हैं, तो लोग क्या कहते हैं मैं समझता हूँ लोगों को उन पर नहीं जाना चाहिए। बस लोगों को संघ क्या है उसको समझना एक बार ज़रूर समझना चाहिए। संघ के नज़दीक आकर ही उसको समझा जा सकता है।